बुराई और भलाई को अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम बड़े चकित हो जाओगे। बुराई और भलाई का अनुपात बिल्कुल बराबर होता है, तुल जाते हैं तराजू पर, एक दूसरे से कट जाते हैं। तुम उतनी ही बुराई करते हो जितनी भलाई करते हो। इधर तुम्हारी भलाई बढ़ेगी, उधर तुम्हारी बुराई भी बढ़ेगी। ऐसे जैसे वृक्ष ऊपर उठता है वैसे जड़ें नीचे जाती। जितना वृक्ष ऊपर जाएगा उतनी जड़ें नीचे जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वृक्ष तो 100 फीट ऊपर उठ जाए और जड़ें 2-4 फीट नीचे जाएं, गिर जाएगा, वृक्ष बच नहीं सकता। नीत्शे का बहुत प्रसिद्ध वचन और बहुत बहुमूल्य कि जैसे स्वर्ग जाना हो उसे नर्क में पैर अड़ाने पड़ते। ठीक कहता है नीत्शे, स्वर्ग जाना हो तो नरक में जड़ें फैलानी पड़ती। तुम जितना अच्छा करोगे उतना ही बुरा होगा, अनुपात बराबर रहेगा। तुम देखते नहीं बुराई को, तुम बुराई से आंख चुराते हो इसलिए तुम्हें लगता है भलाई खूब की, लेकिन कुछ इस जगत में संतुलन टूटता ही नहीं, संतुलन बराबर बना है। संतुलन इस जगत का परम नियम, सब चीजें एक गहरे बैलेंस संतुलन में चल रही। तो महावीर कहते हैं तुम बुरे और भले दोनों को स्वीकार कर लो तुम्हारे, क्योंकि और कोई परमात्मा नहीं, कोई उपाय नहीं किसी पे छोड़ने का, बस तुम ही हो। बुरे और भले संतुलित हो जाते हैं, अच्छा बुरा मिलकर एक दूसरे को काट देते। उनके कट जाने पर दो हाथ लाई हाथ आती, शून्य, कुछ बचता नहीं। उस शून्य में कैवल्य है, निर्वाण है। अष्टावक्र कहते हैं दोनों उस पर छोड़ दो, ये ज्यादा सुगम तरकीब है, महावीर की तरकीब से ज्यादा कारगर। महावीर की तरकीब जरा चक्कर वाली, लंबी, अनावश्यक रूप से कठिन है, लेकिन किन्हीं को कठिन में चलने में रस आता है वो चले। अष्टावक्र की बात बड़ी सीधी साफ। अष्टावक्र कहते हैं दोनों उस पर छोड़ दो, कह दो सब निर्णय तेरे, मैं भी तेरा हूं तो मेरे निर्णय भी तेरे ही होंगे। जब मैं ही अपना नहीं हूं तो मेरे निर्णय मेरे कैसे हो सकते? तूने दिया जन्म, तू देगा मौत, तो जीवन भी तेरा है। दोनों के बीच जो घटेगा वो मेरा कैसे हो जाएगा? तुमने जन्म तो अपने हाथ से लिया नहीं, तुम एकदम छलांग लगा के तो नहीं जन्म गए हो। तुमने अचानक पाया कि जन्म हो गया, एक दिन अचानक पाओगे मौत हो गई। दोनों के बीच में जीवन है। न शुरू का छोर तुम्हारे हाथ में है, न अंत का छोर तुम्हारे हाथ में, तो मध्य भी तुम्हारे हाथ में हो नहीं सकता। अष्टावक्र कहते हैं सभी उसके हाथ में। ऐसा जानकर तुम शून्य हो गए, ये शून्य समर्पण हो गया, परम दशा घट गई। तब मिटता है कर्ता। कर्ता तो मान्यता है, दो अवस्थाओं में मिटता है, या तो महावीर के ढंग से या अष्टावक्र के ढंग से।